प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि वीडियोज़ में देरी हो गई है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। आवाज़ भी नहीं निकल रही थी साफ साफ कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को बीच दे, तो इसीलिए आप लोगों से क्षमा मांगते हैं जो वीडियो में देरी हुई है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 बताने वाले हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 1.1 पढ़ने से पहले आप लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का पूरा कंसेप्ट हम पीछे बता चुके हैं। आप लोग जाके कंसेप्ट देखिएगा, तभी आप लोगों को क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे। और कंसेप्ट अगर बेहतर है तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन उठा के कोई भी बुक लेके आप लोग बनाइएगा, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं आप लोगों का। आइए देखते हैं, इसका मतलब पूरा सलूशन देंगे आप लोगों को वीडियो में, हर एक एक क्वेश्चन का। तो प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1 है। तो बच्चों, बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। आप कॉपी, कलम, किताब और ज्योमेट्री बॉक्स, मैथ पढ़ रहे हैं तो कॉपी, कलम, किताब और ज्योमेट्री बॉक्स इतना चीज़ लेके आप ज़रूर बैठ जाइएगा वीडियो देखने से पहले। फिर वीडियो के स्टार्ट करके आप देखिएगा। बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन देंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, कहता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन था, प्रश्न। बच्चों, इसका हम उत्तर देते हैं, उत्तर हम बताते हैं। आप लोग प्रश्न लिख लीजिएगा, तो इसका उत्तर हम आप लोगों को बीच देते हैं। प्रश्न हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, लेकिन उत्तर हम आप लोगों को लिखेंगे, चाहे कितना भी बड़ा उत्तर क्यों ना हो। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर इसके बारे में समझाएंगे। फिर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाँ 0 जो है 0, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर के रूप में हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर के रूप में एक हो सकता है, एक हो सकता है। तो डिफिनीशन आपका यही कहता है प्रश्न के अनुसार, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर के रूप में एक हो सकता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स लेके, जैसे कहता है 0 एक परिमेय संख्या है, इसके हर के रूप में एक हो सकता है। तो यह बच्चों क्यों हो सकता है? यह जो 0 है, 0 के हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो बटा के नीचे, यानी कि 0 के बटा के नीचे एक लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं 0/1 जो एक परिमेय
संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो सपोज दैट मान लीजिए आपको 4 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि 4 एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 है तो 4 के हर यानी कि 4 के बटा के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो आंसर कहता है 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर के रूप में 1 हो सकता है। तो 4 इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि हर के रूप में यानी कि बटा के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का प्रश्न नंबर 1। आप वीडियोज को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं, आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा बुक से और आंसर आप उतार लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो हम मिटाते हैं, अगली क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। बच्चों वीडियोज को थोड़ा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट अगर अच्छा है, अच्छा मिल ही रहा है और अच्छा मिलेगा तो हम फ्री में बेहतर स्टडीज आप लोगों को वादा किए हैं जरूर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कहता है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। आपका क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को परिमेय संख्या का ट्रिक हम बताए हैं, वीडियोज को जाके देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। तो आइए सबसे पहले बच्चों 3 और 4 को बीच में कहता है ना, तो आइए आप स्केल ले लीजिएगा। हम सब पहले ही बोले हैं कि ज्योमेट्री बॉक्स मैथ पढ़ रहे तो ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लीजिएगा। तो आइए स्केल की सहायता से हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये 2 3 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। तो एक बीच में बड़ा लाइन होता है जो कि 3.5 यानी कि आप लोग 3.5 कहते हैं, वही 3.5 हुआ। और उसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है। तो आइए हम कह देखिए ये जो 3 हुआ, मान लीजिए यह 3 है और यह 4 है। स्केल है, छोटा है, दिखेगा नहीं, इसलिए इसके बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है। तो यह 3 है, यह 4 है, तो इसको हम कह सकते हैं 3.1, 3.2, फिर ऐसे ही डैश करके आगे बढ़ेंगे 3.9 पे पहुंचेगा, फिर आगे हो जाएगा 4। तो इसी तरह 3.12 इसके बीच 10 लाइन होती है। तो इसी तरह हम आप लोगों को समझाए हैं। तो क्वेश्चन कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आइए सलूशन देखिएगा आप लोग। हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं 3 और 4। तो 3 और 4 क्वेश्चन कहता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न था बच्चों, अब हल हम आप लोगों को बता रहे हैं। हल सबसे पहले लिखेंगे, माना, सबसे पहले माना कि क्वेश्चन क्या कहता है 3 और 4। तो a बराबर 3, b बराबर 4। सबसे पहले जो क्वेश्चन देगा उसे हम मान लेंगे a बराबर 3 और b बराबर 4। तो आपको निकालना है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं आपको निकालना है 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं। तो आइए इसका बच्चों क्वेश्चंस का यह एक फार्मूला होता है। परिमेय संख्याएं यहाँ भी हम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ देते हैं बराबर 1/2 ब्रैकेट a प्लस b। तो इस फार्मूला पे आप सेट कर दीजिए, क्वेश्चंस बनेंगे 1/2 10 के 10 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट a का मान कितना है 3, तो a के जगह पे 3 भर सकते हैं, 3 प्लस b, b के जगह पे कितना है 4, b के जगह पे
4, 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 होगा, 1/2 गुने 7। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 7/2। तो आप लोगों को 3 और 4 के बीच में एक संख्या प्राप्त हो गई जो कि 7/2 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसीलिए 3 और 4 और प्राप्त क्या हुआ है 7/2। तो ऑटोमेटिक है कि 3 से बड़ा होगा 7/2 और 7/2 से बड़ा होगा 4। तो आप लोग एक इसका ट्रिक है, जिधर नोक उधर छोट रहता है, यानी कि जिधर की तरफ भला रहेगा उस तरफ छोट रहेगा। तो नोक 3 की तरफ है तो 3 छोटा है 7/2 से, फिर 7/2 4 में 7/2 की तरफ नोक है तो 7/2 छोटा है। तो ये तो 3 और 4 के बीच में ही ना आया, फिर आगे एक परिमेय संख्या 7/2 निकला। इसी तरह अब 3 7/2 लेके भी आप निकाल सकते हैं। आइए हम फिर बताते हैं, ये दोनों को भी लेके आप निकालिए, ये दोनों को भी लेके निकालिए, बीच में ही आएगा। इसको हम आप वीडियोज को रोक के स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। हम माने हुए हैं, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर हिंदी है फिर लिखिए या फिर अगेन लिखिए। तो यहाँ पे लिखिएगा 3 और इसको बीच निकालते हैं तो लिखिएगा 3 और 7/2 यानी कि 7/2 के बीच की परिमेय संख्या के 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो बराबर फॉर्मूला क्या कहता है 1/2 a प्लस b। तो आप लोग a इसको माने हैं, b इसको माने हैं, जिसका आप निकाल रहे हैं पहले वालों के a और बाद वाले को b माने। तो आइए फॉर्मूला पे सेट करते हैं 1/2 जस के तस ब्रैकेट a के जगह पे क्या बढ़ेंगे 3 प्लस b के जगह पे 7/2। तो यह हो जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम लीजिएगा। हम एक स्टेप 3 दूना 6 गुना कीजिए और प्लस कीजिए तो 7 6 13 यानी कि 13/2। अब इसका 1/2 गुने 13/2, यहाँ पर भी हम ये स्टेप चोरी कर सकते थे, डायरेक्ट लिख देते 13/4 तो 13/4। तो बच्चों 3 और 7/2 के बीच यह एक और संख्या प्राप्त हुआ जो 13/4 है। तो आइए इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 3 बच्चों इसको लिखेंगे 3 से बड़ा होगा 13/4, फिर इससे बड़ा होगा 7/2। देखिए ये दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाले हैं तो ये दोनों के बीच में आया 13/4, फिर इससे बड़ा होगा 4। तो ये पहले वाले हैं। अब वाले क्वेश्चन हम इसलिए ऊपर लिख लिए हैं, और अब इसके बीच निकालिए, इसके बीच निकालिए या फिर इसके बीच निकालिए। अब किसी दो के बीच आप निकालिएगा, 3 और 4 के बीच ही परिमेय संख्या आएगा। तो यह हुआ। फिर से हम आप लोगों को बताते हैं, अगला 2 परिमेय संख्या हम निकाल चुके हैं, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहता है। तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे आप लोगों को कह सकते हैं कि बच्चों आप लोग घर पे बना लीजिएगा, लेकिन नहीं, आप लोग दूसरा बुक लीजिए। RS अग्रवाल NCERT का हम बता ही रहे हैं, RS अग्रवाल हुआ, दास गुप्ता, भारती भवन, जो भी बुक आपके पास प्रेजेंट है आलोक का, आप बुक लेके बनाइएगा। तो अगला हम लेते हैं अगेन दोबारा फिर आइए, माना कि इसमें किसी एक को मान लीजिए, सपोज दैट आप मान लीजिए 3 और 13/4 के बीच निकालते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर 13/4। तो यहां लिखिएगा आप लोग 3 और 13/4 के बीच की परिमेय, 13 और 3/4 के बीच की परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दीजिएगा,
1/2 a प्लस बी, यह एक फार्मूला होता है। तो इस पे आप सेट कीजिए a बराबर, तो a 1/2 जस के तस रहेगा, a के जगह पे 3 भरेंगे और b के जगह पे 13/4, तो a के जगह पे 3 प्लस b के जगह पे 13/4, तो 13/4 लिख दिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 1/2, आइए हम डायरेक्ट लिखते हैं, 4 × 12, 12×13 यानी कि 12×13 25/4, तो यहाँ पे 1/2 यानी कि 25/8। तो एक और परिमेय संख्या हम निकाल लिए, 3 और 13/4 के बीच एक और परिमेय संख्या निकाल लिए, 3 और 13/4। तू सब कहला हल्ला करता है बीच में, चुपचाप बैठो, दिमाग गर्म करके रखते हैं, बार बार हाथ से इशारा दे रहे कि हल्ला ना कर। 3 और 13/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकाले हैं जो कि 25/8 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए 3 और 13/4, तो इसीलिए बच्चों आइए डिटेल्स लिखते हैं। 3 से बड़ा होगा क्या आया है 25 यानी कि 25/4, तो 3 से बड़ा होगा 25/4, फिर इससे बड़ा होगा 13/4 जो निकाले हैं वही लिख रहे हैं, फिर इससे बड़ा होगा 7/2, फिर इससे बड़ा होगा 4। देखिए जो भी आंसर निकल के आ रहे हैं और वह 3 और 4 के बीच में ही आ रहे हैं ना। आइए इसको भी आप रोक के स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। आइए फिर से हम आप लोगों को क्या कितने 1 2 3 परिमेय संख्या निकले, 3 और परिमेय संख्या हम निकाल के बताते हैं। अब हम आइए कहीं से भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए यहाँ पे मानते हैं, माना कि a बराबर 7/2 b बराबर 4 लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। तो सेट कीजिए फॉर्मूला पे 1/2, a के जगह पे भरेंगे 7/2 प्लस 4। तो आइए 1/2, 4 दूना 8, 8 7 15/2। तो यहाँ 1/2 में गुना होगा 15/2 से, तो 15 जस के 10, 2 दूना 4। तो बच्चों यह एक और निकल के आता है परिमेय संख्या 15/4। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं 3 से बड़ा होगा 25/4, इससे बड़ा होगा 13/4, इससे बड़ा होगा 7/2 और यहाँ पे लिखते हैं 4। बीच निकाले हैं 7/2 और 4 के बीच 15/4 है, तो बीच में लिख दिए 15/4, तो 7/2 4, 2 4 गो परिमेय संख्या निकल के आ चुका है। 2 और परिमेय संख्या हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट लेके वीडियोज रोक के आप लिख लीजिएगा। आइए फिर माना कि आइए अब निकालते हैं 15/4 और 4 के बीच। तो a बराबर 15/4, b बराबर 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 15/4 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो इसको मानेंगे a बराबर, इसका फार्मूला होता है, मान तो लिए ही है, फार्मूला होता है बच्चों a बराबर 15/4 और b बराबर 4। तो फार्मूला होता है 1/2 a प्लस b। तो 1/2 a की जगह पे भरेंगे 15/4 और b के जगह पे 4। आइए 1/2, 4 चौका 16, 16 और 15, 16 और 15 बच्चों 31/4। तो यहाँ पे एक और निकल के आया
31/8 इसको हम लिखेंगे। सॉल्व करने के बाद एक स्टेप चोरी कर रहे हैं, तो 31/4। तो एक और आपका निकल के आ रहा है 31/4। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं, आइए 15/4 और 4 के बीच निकाले हैं ना, तो यहाँ पे दीजिए। इसीलिए 3 से बड़ा होगा 25/4, फिर इससे बड़ा होगा 13/4, फिर इससे बड़ा 7/2, इससे बड़ा 15/4। फिर निकाले क्या है 31/8, फिर यहाँ पे 4। तो बच्चों 1 2 3 4 5 यानी कि 5 परिमेय संख्या हम निकाल चुके हैं। 6 परिमेय संख्या कहता है, तो लास्ट है प्रश्न नंबर 2 का लास्ट स्टेप है, जो कि 5वां निकाल चुके हैं, 6ठा निकालना है अब हम लोगों को। तो आइए देखते हैं 6ठा। आप जो पकड़ के निकाल लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम 31/8 और 4 के बीच निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन माना कि a बराबर 31/8, b बराबर 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31/8 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो आइए इसका फॉर्मूला हम बता रहे हैं, 1/2 a + b। सेट कीजिए 1/2 a के जगह पे 31/8 प्लस b के जगह पे 4। तो बच्चों 1/2 8 चौका 32 और 31 होगा, 32 और 31 63/8। तो यहाँ पे लिखेंगे 63/16। लास्ट आपका परिमेय संख्या निकल के आया है 63/16। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा। आइए हम नीचे बताते हैं। इसीलिए 3 से बड़ा हो जाएगा 25/4, इससे बड़ा हो जाएगा 13/4, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 7/2, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 15/4, इससे बड़ा 31/8 और आगे की ओर 4। तो बच्चों क्या हमें क्वेश्चन क्या कहा था, 3 और 4 के बीच एक हम जो निकाले सो नहीं लिखे हैं यहाँ पे इससे बड़ा हो जाएगा आपका 63/16, फिर इससे बड़ा 4 होगा। तो क्वेश्चन हमें क्या कहा था, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 है 4 है, बीच में 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6। तो यही आपका आंसर 6 परिमेय संख्या निकल के आया है। आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा, स्टेप बाय इसी तरह के अन्य बुक से आप क्वेश्चंस लेके बनाइएगा। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा, बोर नहीं होने देंगे। तो यह था बच्चों आप लोग का प्रश्न नंबर 2। आइए अब हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3। बच्चों वीडियोज को शेयर कीजिएगा, आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है। पिछला वीडियो का 5000 व्यूज चला गया और वाचिंग तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग थोड़ा और सपोर्ट कीजिए ताकि फ्री में जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उनका भी स्टडीज बेहतर हो पाए। प्रश्न नंबर 3। आइए प्रश्न नंबर 3 बनाने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 3/5 सेम क्वेश्चन है। वो था 3 और 4 के बीच, और ये है 3/5 और 4/5 के बीच। तो आइए देखते हैं इसको भी। 3/5 प्रश्न नंबर 3 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच कहता है आपको परिमेय संख्या 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो आइए इसका हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप लिख लीजिएगा, कहां से, एनसीईआरटी बुक से। तो आइए इसका हल देखिए, इसका हल करते हैं। हल है सेम प्रोसेस वही है, कंसेप्ट भी वही है।
आइए माना कि a बराबर क्वेश्चन दिया है 3/5, b बराबर 4/5। सेम उसी तरह हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या, फार्मूला है 1/2 a प्लस b, 1/2 a प्लस b। तो आइए इसमें सेट करते हैं। 1/2 a तहाँ 3/5 प्लस b तहाँ 4/5। तो बच्चों 1/2 जैस के तस, इसका आइए एलसीएम लीजिए, 5 का एलसीएम 5, 3 + 4, 1/2 4 और 3 7, 7/5। तो यहाँ पे होगा 7 × 7 और 5 दूनी 10, एक यह परिमेय संख्या निकल के आया 7/10। तो यहाँ पे लिखिए, इसीलिए क्या कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच आया निकल के, हम परिमेय संख्या निकाले हैं तो 7/10। तो ऑटोमेटिक है कि 3/5 से बड़ा होगा और 4/5 से छोटा होगा। 3/5 से बड़ा होगा और 4/5 से छोटा होगा। तो एक परिमेय संख्या निकल के तुम्हारा यह आया। क्वेश्चन हमको कहा है 5 को परिमेय संख्या निकालने के लिए स्क्रीनशॉट वीडियो को रोककर आप निकाल लीजिएगा। तो आइए अगली बताते हैं, बोर नहीं होइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लेते हैं 3/5 और 7/10। तो a बराबर, माना कि a बराबर 3/5, b बराबर 7/10। तो सेम उसी तरह लिखेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। तो आइए फार्मूला जान ही रहे हैं आप लोग, 1/2 a प्लस b। बनाते बनाते फार्मूला, मेरा कहनाम है आप फार्मूला को याद नहीं कीजिए, क्यों? क्योंकि जो फार्मूला आपको दिया जाता है ना, उस फार्मूला को बस 2-3 बार बुक लेके, कॉपी लेके देख लीजिए डिफिनीशन को। ऑटोमेटिक जब आप क्वेश्चन बनाने जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है और अलग बुक लेके देखिए, उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो 1/2 इस पे सेट कीजिए। a के जगह पे क्या भरेंगे? a के जगह पे 3/5 प्लस b का मान है 7/10। तो यहाँ पे 1/2, आइए इसका एलसीएम लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम लेने आता है कि नहीं, सिखाना होगा। तो आइए सिखाते हैं। 5 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 2 और 5 × 2 बराबर फिर 10। तो एलसीएम इसका आएगा 10। तो 5 से 10 में भाग दीजिए, 2 मरतबे लगा। 5 दूनी 10, तो 3 में 2 से गुना कर दीजिए, 6 + 10 एक मरतबे, तो 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 7 और 6 13/10। तो यहाँ पे 13/10 दूनी 20, एक यह परिमेय संख्या निकल के आया। तो हम लिख सकते हैं किसके और किसके बीच निकाले हैं? 3/5 और 7/10 के बीच। तो यहाँ पे लिखिए, इसीलिए 3/5 और यहाँ पे दे दीजिए 7, जो निकल के आया है सो लिखिए। तो यहाँ पे 13 निकल के क्या आया है? 13/20। तो 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा 13/20। तो इसी तरह एक यह और एक यह, 2 परिमेय संख्या हम निकाल के आप लोगों को बता चुके हैं। तीसरा परिमेय संख्या हम सेम इसी प्रकार निकाल के दिखाते हैं। तीसरा, मान लीजिए, जो तो हम निकाले उसको तो हम मिटा दिए। बच्चों क्या था आप देख लीजिएगा पीछे, ठीक?
आप देख लीजिएगा, हम मिटा चुके हैं बच्चों। हम रटे हुए नहीं है या फिर कोई बुक से हम मतलब सॉल्यूशन नहीं दिखा रहे जो हम लेके हम फिर उतार दें, हम तो भुला गए। तो आप लोग, हम 2 निकाले हुए थे, 3 और निकालने के लिए उसको हम फिर से अब हमको निकालना होगा। तो हम यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को रोक देते हैं। रोक क्यों देते हैं कि सेम इसी तरीका है और मिटाने का भी मकसद मेरा यही था। तो आप लोग 2 हम निकाल के बताए, 2 हम परिमेय संख्या निकाल के बता चुके हैं और अब आप लोगों का काम बच रहा है, इसमें 3 परिमेय संख्या हम छोड़ दिए, यानी कि 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है तो 3 परिमेय संख्या हम छोड़ दिए हैं। तो आप लोग का काम है इस 3 परिमेय संख्या को आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा और ज्ञात करके जो भी आएगा आंसर 5 को परिमेय संख्या बता दीजिएगा डोनेट करके, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं और इसमें भी बताते जा रहे थे। तो इसी प्रकार आप लोगों का प्रश्न नंबर 3 समाप्त हुआ है। आइए NCERT 1.1 बुक का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3 लास्ट और अंतिम प्रश्न है चौथा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। बच्चों किसी तरह की अगर आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई तरह को दिक्कत हो तो यह मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं। तो आइए 8582010448 यही हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। लेट देर से रिप्लाई जरूर मिलेगा क्योंकि हम बहुत सारा काम में बिजी रहते हैं। तो आइए प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दिया हुआ है, प्रश्न चौथा लास्ट प्रश्न है बच्चों। नीचे दिए प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न दिया गया है। हाँ, इसमें तीन प्रश्न दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 में नंबरिंग करके 1, 2 और 3 इसी प्रकार से 3 प्रश्न दिए गए हैं। 4 के अंदर 3 प्रश्न है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम आप लोग को हल करके दिखाते हैं। हल करके 4 का 1 नंबर का हल है, 4 का हल 1 नंबर का। तो क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्या कहता है, पहला देखेंगे इसमें हल चौथा का पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों हम पहले ही बोले हैं कि आपको यह वीडियोस देखने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से कंसेप्ट आना चाहिए। तो कंसेप्ट का वीडियो हमने बना चुके हैं, पूरा कंसेप्ट 55 मिनट का वीडियो है, 54 मिनट का, आप उसमें जाके देखिएगा। तो हम यहाँ पे फिर भी शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले इसका उत्तर देंगे। पहला का क्वेश्चन कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर देते हैं, यह जो सत्य और असत्य में है, तो यह जो आपका आंसर है यह सत्य है, होती है। कारण कैसे होती है, तो आइए कारण कैसे होती है सो हम बताते हैं। आइए डिफिनीशन तो हम नहीं बताएंगे, आप वीडियो जाके देखिए पूरा। तो आइए इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बात कही है, तो हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं प्राकृतिक संख्या और फिर लिखते हैं पूर्ण संख्या। तो आप लोगों को हम बता चुके हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 डैश डैश, यह जो है यह प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या पूरा डिटेल समझने के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो इसी प्रकार प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। तो
क्वेश्चन हमसे कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ इसका आंसर होगा सत्य है। यह कथन जो है सत्य है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 से है, यानी कि गिनती की संख्या है, तो यह भी तो एक गिनती की ही संख्या है ना बच्चों, गिनती की ही संख्या है। 5 सपोर्ट डेट हम मान लीजिए 5 ले रहे हैं और इसको कहते हैं क्या यह प्राकृतिक संख्या है, क्या यह पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ यह एक प्राकृतिक संख्या भी है और यह एक पूर्ण संख्या भी है। 50 ले लिए, 50 आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ। पूर्ण संख्या है, हाँ। क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और पूर्ण संख्या गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने से जो संख्या बनती है प्राप्त होती है उसे ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपसे कोई भी अंक ले लिया, 50 था, हम 100 ले लिए, आपसे पूछेगा क्या यह प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, तो कहेंगे हाँ यह दोनों है, क्योंकि दोनों गिनती की संख्या में आती है। तो कारण यही हुआ कि जो प्राकृतिक संख्या होगा वह पूर्ण संख्या होगा ही होगा, तो इसीलिए यह कथन जो है यह कथन सत्य है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप एग्जांपल्स उतार सकते हैं। आइए, ये था आपका हल चौथा क्वेश्चन का पहला नंबर। आइए आपको अब लेके चलते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चंस की ओर, 4 का 2। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक, बच्चों बार बार कहते हैं ध्यान से गौर से, क्वेश्चंस थोड़ा गौर से पढ़िएगा और स्लो मोशन में ऐसे पढ़िएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, दोस्त समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़ने का भी एक रूल है, तरीका है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 4 का दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इसका उत्तर होगा सबसे पहले असत्य। असत्य। अब यह क्यों असत्य होगा? कारण के साथ कहता है, तो यहाँ पे कारण लिखिए और डैश दीजिए और अब हम बताते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह एक कथन असत्य है। क्यों असत्य है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक हम संख्या रेखा खींचते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। आइए, यह एक बच्चों आपका जो यह एक संख्या, यह एक जो रेखा है, यह जो एक रेखा है, यह एक संख्या रेखा है। संख्या रेखा के ठीक बीचों बीच शून्य होता है और संख्या रेखा के राइट साइड पॉजिटिव केस होते हैं और लेफ्ट साइड निगेटिव केस होते हैं, यानी कि धनात्मक राइट साइड और ऋणात्मक लेफ्ट साइड। तो आइए डोनेट करते हैं संख्या रेखा पे 1 2 3 4 5, इसी तरह से आगे और भी होंगे। इसी तरह 1 2 3 4 5। माइनस में है, ये प्लस में था तो ये प्लस में लिए, इधर माइनस में है तो -1 -2 -3 -4 -5, यह एक ले लिए। तो क्वेश्चन हमारा कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो हम कहे असत्य। क्यों? यानी कि नहीं होती है। तो क्यों? आइए देखते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन हम क्या बताए हैं? पीछे भी बताए हैं और वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता भी होगा। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यह है, यह जो है यह आपका पूर्ण संख्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। तो यह संख्या है क्या? यह जो है यह आपका एक पूर्ण संख्या में शामिल है क्या? नहीं ना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कारण के साथ बताना है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए पूर्ण
पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। पूर्ण संख्या समझ गए, पूर्णांक कहता है तो बच्चों यह तो एक पूर्णांक हो जाएगा। यह पूरा जो है पॉजिटिव केस और निगेटिव केस यह तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या कहलाएगी। माइनस को डोनेट करता है तो आप सपोज दैट मान लीजिए आपको दिया हुआ है -10/5, यह एक संख्या दिया हुआ है तो इसको 5 से 2 मरतबे काटिएगा तो काटने का दिया है एक -2 आया, और आपको कहता है कि आप बताइए यह एक पूर्णांक और पूर्ण संख्या है क्या, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें माइनस है, ऋणात्मक धन पूर्णांक लगा हुआ है। तो जिस क्वेश्चन में ऋणात्मक धन पूर्णांक लगा हुआ हो वह पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों नहीं होंगे। कारण यही है कि यह क्वेश्चन असत्य है। तो कारण है यही है, आप वीडियोज को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। तो यह था दूसरा क्वेश्चन 4 का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। दोस्त, अंत भला तो सब भला, कहावत है ना कि अंत भला तो सब भला। अगर लास्ट क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतर समझ जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, यानी कि प्रश्न नंबर 4 के अंदर 3 प्रश्न है, तो 2 प्रश्न हम देख चुके हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसका सब कहता है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रश्न कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों यह जो है यह आपका असत्य है। यह जो कथन है यह असत्य है। असत्य क्यों है? कारण के साथ हम आप लोगों को बताते हैं। हर क्वेश्चन को हम कारण के साथ क्वेश्चंस पूछा है और हम भी कारण के साथ बताते हैं। बाय द वे क्वेश्चन नहीं पूछता तो हम अगर डायरेक्ट असत्य कहेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन नहीं भी कहता फिर भी हम आपको कारण बताते जरूर। तो यह किस लिए असत्य है? आइए देखते हैं। कारण 0 1 2 3 4 5 डैश यह आगे की ओर भी होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह जो एक दिया हुआ है यह एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, कहता है यह पूर्ण संख्या होती है। तो सपोज दैट मान लीजिए आपको 3 दिया गया है, 3, तो आपसे पूछा 3 एक परिमेय संख्या है, तो आप कहिएगा हाँ 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटा के नीचे 1 लिख देंगे तो यह p/q के फॉर्म में आ जाएगा, और 3 एक पूर्णांक भी है। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो सर आप काहे बता दिए कि असत्य है? नहीं होगा। देखिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं 0। मान लीजिए कह रहा है आपको 0, पूछेगा 0 एक परिमेय संख्या है, कहिएगा हाँ। पूर्ण संख्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ। पूर्ण संख्या है, फिर भी कहिएगा हाँ। क्यों? क्योंकि यह 0/1 लिखेंगे, 0 पूर्ण परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q को डोनेट करेगा, p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो और कहता है q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो रहा है, तो q थोड़ी ना 0 है, p ना 0 है। तो इसीलिए परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या का यह दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। आइए सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिया 3/5, 3/5। तो 3/5 एग्जाम्पल दिया है तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए यह परिमेय संख्या डोनेट करेगा, और पूर्णांक तो है ही। तो परिमेय संख्या, आइए इसको जब आप भाग दीजिए परिमेय संख्या पूर्णांक लाने के लिए, पूर्णांक के रूप में यह नहीं है। पूर्णांक के रूप में परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में है, लेकिन पूर्णांक के रूप में नहीं है। पूर्णांक के रूप में लाने के लिए आइए भाग देते हैं
5 से 3 में, यानी कि हर से अंश में भाग देते हैं। 3 में भाग लेगा नहीं तो क्या होगा 0.0। 5 से भाग दीजिए 30 है तो 6 मरतबे 6 पचे 30, यह कट गया 0.6 आया। तो 0.6 यह एक पूर्ण संख्या है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह दशमलव के रूप में है, और दशमलव के रूप में होगा तो यह पूर्ण संख्या नहीं होगा। कारण तो यही कारण है असत्य होने का। कुछ प्रश्न कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम 2 एग्जाम्पल में देखे होती है और एक एग्जाम्पल लिए जिसमें दशमलव के रूप में आया जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए यह क्वेश्चन असत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा कांटेक्ट कीजिए, मिलेंगे खोकचा में, कांटेक्ट कीजिएगा ना। तो यह बच्चों आप लोग का लास्ट प्रश्न था और एक्सरसाइज 1.1 आप लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आइए एक हम लिखा देते हैं आप लोगों के बीच एक एरो का चिन्ह देकर लिखिएगा। एरो का चिन्ह देकर हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि वह दशमलव में आती है। इसका एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता चुके हैं, किस लिए नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के रूप में आएगा। आइए हम आपको फिर से बताते हैं। 3/5 लिए थे, 3/5 लेके ही बताते हैं। इसको भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए 3 में, लगेगा नहीं लगेगा 0.0 आएगा। 6 मरतबे कटेगा, 6 मरतबे 30 कटेगा, तो यह एक 0.6 आया, यह दशमलव के रूप में आया, इसीलिए यह नहीं होगा। तो हर एक परिमेय संख्या यानी हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि वह दशमलव के रूप में आती है। तो बच्चों आज का आप लोग का एक्सरसाइज प्रश्नावली एनसीईआरटी का 1.1 खत्म हो गया। इसी तरह हम आप लोगों को रेगुलर वीडियोज लाते रहेंगे। अगली होगा 1.2 के लिए जो वीडियो तैयार होगी। तो बच्चों आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। वीडियोज को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जितना सपोर्ट हमें दे रहे हैं इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आप लोग इसी तरह सपोर्ट दीजिए ताकि मैं एक गांव का गरीब बच्चा होकर और मैं अगली गरीब बच्चों का फ्री में हेल्प कर सकूं, अपना ज्ञान बांट सकूं। मुझे बच्चों, मैं यहाँ जो YouTube पे काम करने आया हूँ, मैं एक पैसे के लिए काम करने नहीं आया हूँ। मैं एक उन बच्चों को ज्ञान देने आया हूँ जो मेरे जैसे बच्चे, गरीब बच्चों, फ्री में हम उनको पढ़ा के, बस इसके लिए एक स्मार्टफोन होना जरूरी है। तो आपको बता दे, अगर आपके घर में एक 5 साल का मान लीजिए बच्चा है, कोई 6 साल का, वो भी एक स्मार्टफोन लेके चलाता है, या फिर उनके फादर के पास तो स्मार्टफोन, ऐसा कोई घर नहीं है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अब हर घर में स्मार्टफोन अवेलेबल होते जा रहा है। तो आप अपने बच्चे को, अगर किसी के बच्चे जो फादर वीडियोज को देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को यह वीडियो देखिए और इस वीडियो के जरिए आप फ्री में क्लास कराइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, रेड वाला जो सब्सक्राइब बटन है उसके बगल में घंटी का बटन आता है, घंटी देखे हैं ना, बेल, वही घंटी का बटन आता है, उसको ना दबा दीजिएगा। उसको दबाने से फायदा यह होता है कि आपको, मतलब हम जैसे अभी वीडियोज हुआ, लाइव क्लास लेके आ जाएंगे, तो लाइव आए चंद सेकंड में आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, हाँ लर्निंग लॉजिक फॉर यू वाले सर लाइव है,
आप जाइए चैनल को विजिट कीजिए और देखिए। तो बेल आइकन दबाने से यही फायदा होता है कि जो नई वीडियो डलेगा या फिर कोई भी नई चीज़ हम उस पर बताने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको चंद सेकंडों में नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तुरंत हमसे जुड़िएगा और तुरंत आप ज्ञान हासिल कर लीजिएगा। तो दोस्त आज का क्लास यहीं तक, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा हर लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मैथ की अच्छी तैयारी, अच्छी बेसिक कर सके। और आप लोगों को जाते जाते एक बात बता दूं कि मेरा इस पे 3 चलता है, मैथ का बेसिक चलता है और 9th का क्लास चलता है और एक शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट ट्रिक चलता है। तो ये बेसिक भी हम आप लोगों को बीच बीच में लाएंगे और सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में किसी एक दिन, हम डेट नहीं बताएंगे, सप्ताह में किसी एक दिन हम शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट ट्रिक का वीडियो अपलोड जरूर करेंगे। और 9th का भी क्लास चलते रहेगा जैसे चल रहा था, या फिर जैसे हम आपको डेट बता चुके हैं, डेट समय जो भी हो दिन, उसी तरह से आपका यह चलेगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपने चंदन सर के साथ बने रहिए। तो दोस्त धन्यवाद।